2 दिन जरूर तुम्हारे प्राण खाएंगे। वाहे गुरु जी दा खालसा। आज हमको सरदार जी ने बढ़िया पगड़ी बांधी। हाँ, आनंद आ गया। बोलो सीताराम। सीताराम। भैया ठाकुर जी प्रकट भय सो पूरे ब्रज में हल्ला है। सारे सारे ब्रज में हल्ला हो गयो। किस बात का? यशोदा के घर पे खूब हल्ला है। भगवान प्रकट भय। बहुत दिन बाद नंद बाबा को याद आई, अरे राम 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 भैया, राजा कंस को कर्ज तो इस साल चुका ही नहीं पाए। हर वर्ष राजा को कर दिया जाता था। अब क्या किया जाए? सोई सबको राजपाट सौंप दिया, तुम गोकुल की रक्षा करना, हम राजा कंस का कर चुकाने जा रहे हैं। गोपान गोकुल रक्षायाम निरुप मथुराम गतः नंदः कंसस्य वार्षिक्यम करम दातु कुरुद्वः। कर देने के लिए नंद बाबा गए राजा कंस के पास। थोड़ा इस साल ज्यादा ले गए। राजा कंस ने कर की मात्रा ज्यादा देखकर मुस्कुराते हुए बोला, क्या बात है नंद बाबा, इस साल ज्यादा कराया है? बोले महाराज आपकी कृपाते जा उम्र में भी 80 साल के डोकरा है गए, पर आपकी कृपाते हमारे घर पे छोरा भयो है। तुरंत राजा कंस ने आशीर्वाद दो, जाओ हम आशीर्वाद दे रहे, तुम्हारा छोरा जुग जुग जिए, जाको नाम पूरी दुनिया में फैले, और इस छोरा के जितने शत्रु हैं वे सब जल्दी मर जाए। इधर बैठे बैठे ठाकुर जी पल्ला में ही गए, थैंक यू वेरी मच मामा जी। अपने मरने को आशीर्वाद खुद ही ठोक रहे। आओ आओ धन्यवाद। राजा कंस बोलो, बाबा मैं क्या बताऊं, काम धाम में ज्यादा बिजी रहूं, मौकों भी तो आने हैं, पर मैं ज्यादा व्यस्त रहूं, बाद में कभू आऊंगा। आशीर्वाद। नंद बाबा वहां पर मिले वसुदेव जी से। अहो ते देव की पुत्र कंसेन बहवो हतः एका वसिष्ठा वरजा कन्या सापी दिवम गतः। वसुदेव जी ने नंद बाबा को देखा, नंद बाबा ने वसुदेव जी को देखा। दोनों मित्र हैं। वसुदेव जी को तो पता है हमारा छोरा इनके घर पे, पर नंद बाबा को पता नहीं है कि इनके छोरा हमारे घर पे, पर दोनों मित्र हैं। तो नंद बाबा खुश नहीं है कि हमारे छोरा हुआ, वसुदेव जी को देखकर दुखी हो गए। बोले क्यों? जे न मित्र दुख हो ही दुखारी, कि नहीं बिलो कत पातक भारी। रामायण कह रही है जो अपने मित्र का दुख देखकर दुखी ना हो, ऐसे मित्र को देखने में भी महापाप लगता है। बोलो सीताराम। बोलो सीताराम। जोर से बोला। मित्र वही है जो मित्र के दुख में दुखी हो जाए और मित्र के सुख में सुखी हो जाए। आजकल भैया मित्रता नहीं होती है, आजकल तो आदान प्रदान बिजनेस होता है। तुम हमारे पिज्जा का पैसा दो, हम तुम्हारे बर्गर का पैसा देंगे। बोलो जय बजरंग बली। जोर से बोलो। ऐसा मित्र को देखने से ही हम नहीं कह रहे ते नहीं बिलो कत पातक भारी, ऐसे मित्र को देखने से महापाप लगता है। राजा कंस की नगरी में रहने वाले वसुदेव जी को देख करके नंद बाबा दुखी हो गए। बोले क्यों? बोले तुम्हारे 6 पुत्रों को मार डाला, एक गर्भपात हो गया, और 8वीं जो कन्या हुई थी वो भी राजा कंस ने मारनी चाहिए, पर वह भी आकाश में चली गई। हम तो बड़े दुखी हैं। नंद बाबा की बात सुनकर वसुदेव जी बोले भैया जो हमारे साथ भया सो भया, पर तुम्हें बधाई हो, तुम्हारे घर पे छोरा भया है। ये मित्रता है। क्या अद्भुत मित्रता का परिचय। आजकल मित्र नहीं है, आजकल मित्र भी वो सेंट जैसे इत्र जैसे हैं, सुबह डालो शाम को गायब।
बोलो सीताराम, जोर से बोलो। मित्रता ऐसी नहीं है, आहा, मित्रता ऐसी नहीं जिसमें मित्र के दुख को दुख देख करके दुखी ना हो, सुख को देखकर सुखी ना हो। भैया मित्र तो वो है जो मित्र के दुख में स्वयं भी दुखी, मित्र के सुख में स्वयं भी सुखी। ऐसा मित्र ही मित्र कहलाने लायक होता है, वरना 2 रुपया का इत्र कहलाता है। बोलो जय बजरंग बली। आहा, नंद बाबा की बात सुनकर के बसदेव जी प्रसन्न हैं। क्यों? तुम्हारे घर पर छोरा भया है। नेह स्थेयम बहुतिथम संतुत पाताश गोकुले। गोकुल में ठाकुर जी बसते।